बच्चों को सम्मानित किया गया। देखिए क्या है, ये सहोदया ग्रुप की तरफ से ये आयोजित कार्यक्रम बड़ा ही, आप एक तरीके से कहिए अप्रिसिएटिंग है कि भाई 90 प्लस जिनके भी नंबर आए हैं 10th बोर्ड में, उन सबों को सम्मानित किया गया। और जैसा मुझे पता चला, ये आसपास के 4 डिस्ट्रिक्ट के मिले हुए लोग हैं, मिले हुए स्कूल के लोग हैं। लगभग 80-84 स्कूल इसमें सम्मिलित है और हज़ारों बच्चों को आज सम्मानित किया गया। ये एक बहुत बड़ी पहल है। और देखिए, प्रतिभा का सम्मान बहुत ही आवश्यक है। जब तक उनको अपने किए का सम्मान प्राप्त नहीं होगा, उनको मोटिवेशन आगे कुछ करने का उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। सम्मान किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए मोटिवेटिंग होता है और आगे कुछ बढ़िया करने की तरफ प्रेरित करता है उसको। चाणक्य IAS एकेडमी की तरफ से मैंने उन सारे बच्चों को ये एश्योरेंस भी दिया है कि भाई आप +2 कर लीजिए, उसके बाद अगर जो मेरी कोई सहायता होगी, मेरी कोई ज़रूरत आपको महसूस होगी, खासकर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के संदर्भ में, तो मैं निसंदेह आप सबों के लिए उपस्थित रहूँगा। जो यथासंभव मदद बनेगी मैं करूँगा। चाणक्य IAS एकेडमी, आप सब जानते हैं कि देश की सबसे बड़ी संस्था है जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराती है। हमारे लगभग 16 राज्य में 25 सेंटर हैं। अभी जस्ट रिज़ल्ट आया है और बड़ा ही बढ़िया रिज़ल्ट आया है पुनः एक बार चाणक्य IAS एकेडमी के स्टूडेंट्स का। तो हमने उन सारे रिजल्ट्स के विषय में भी विद्यार्थियों से चर्चा किया और विद्यार्थी काफ़ी उससे मोटिवेटेड दिखाई दे रहे थे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम था और अरविंद सर को मैं धन्यवाद दूंगा कि मुझे एज ए चीफ गेस्ट उन्होंने बुलाया इस कार्यक्रम में। इसके लिए मैं अरविंद सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ऐसे कार्यक्रमों में मैं लगातार जाना भी चाहता हूं, जाता भी रहता हूं, ताकि मैं अपने उस मकसद को कामयाब कर सकूं, जो मकसद मेरा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट कर सकूं और बता सकूं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक सामान्य परीक्षा है, सामान्य सिलेबस है, सामान्य क्वेश्चन पैटर्न है। जो इसको समझ लेगा इनिशियली और उसके हिसाब से काम करेगा, उसका सिलेक्शन निश्चित है। सर, जैसा कि कार्यक्रम के दौरान चर्चा हो रहा था कि चाणक्य IAS इस बिहार शरीफ में भी शुरुआत की जाएगी, इसको लेकर क्या? देखिए क्या है, इसमें बहुत सारे आप कह सकते हैं कि टेक्निकल चीज़ें हैं जो हम और अरविंद सर मिलके बैठ के डिसाइड करेंगे। सर ने कहा बिहार शरीफ में चाणक्य IAS एकेडमी होना चाहिए, मैं भी कह रहा हूं कि बिहार शरीफ में चाणक्य IAS एकेडमी होना चाहिए। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, इसकी रणनीति हम लोग बैठकर बनाएंगे। ये सहोदया ग्रुप वाले भी कैसे उसमें हमारे मददगार होंगे, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाएगा, इन तमाम सारी चीज़ों पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। निसंदेह मेरी इच्छा है कि यहाँ भी चाणक्य IAS एकेडमी के ब्रांच खुले और मैं कोशिश इसमें ज़रूर करूँगा। थैंक यू। हेलो नमस्कार, मैं राकेश प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पी बिहार न्यूज। RPS स्कूल मकनपुर के प्रांगण में नालंदा क्लस्टर द्वारा वहां पे विद्यार्थियों को पुरस्कार देने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नालंदा क्लस्टर के सभी प्रिंसिपल एवं सभी विद्यार्थीगण अवेलेबल हुए, मौजूद हुए एवं दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का आगे कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें सभी नालंदा सर्वोदय क्लस्टर के द्वारा सभी लोग क्लस्टर के सहयोग से चाणक्य IAS की शुरुआत बिहार से में हो सकती है। दीक्षा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम लोगों ने नालंदा सहोदया क्लस्टर ने 3 डिस्ट्रिक्ट के करीब 550 बच्चों को सम्मानित किया। उन बच्चों को सम्मानित किया जिन बच्चों ने 90% और उससे मार्क्स लाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपने सभी प्रिंसिपल फ्रेंड्स का मेंबर्स को धन्यवाद करना चाहूँगा एज ए प्रेसिडेंट ऑफ नालंदा सहोदया क्लस्टर। साथ ही साथ हमारे बीच आज चाणक्य IAS सेंटर के कोचिंग सेंटर के जो डायरेक्टर थे डॉक्टर कृष्णा, वो भी आए थे। उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया, उन्हें सफलता के टिप्स दिए और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि बच्चों के साथ एक काउंसलिंग की जाएगी और साथ ही साथ एक सेंटर का भी डिमांड हम लोग से रखा है, ताकि हमारे बच्चे जो पटना जा रहे हैं, रांची जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं, उन बच्चों को घर में रहकर कोचिंग की फैसिलिटी यहाँ मिले। क्योंकि नालंदा के बच्चे और बिहार के बच्चे बहुत टैलेंटेड है। हमारी डबल खुशी का मामला है कि UPSC का रिजल्ट कल डिक्लेयर हुआ है और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया। फर्स्ट टॉपर, सेकेंड टॉपर दोनों बिहार से हैं। मैं खास करके सभी बिहार के उन बच्चों को जिन्होंने क्वालिफाई किया है UPSC के एग्ज़ाम, उन्हें मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहूँगा। और आपने देखा होगा कि हमारे बिहार से की भी एक छात्रा अपूर्वा रस्तोगी जो कि UPSC क्रैक की हैं, उनके पेरेंट्स भी आए, उन्हें भी सम्मानित किया गया।
और आने वाले समय में हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसा रिजल्ट देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। चूँकि नालंदा की ज़मीन है बहुत फर्टाइल है और नॉलेज की भूमि है, मैं ऐसे कर सकता हूँ कि सेंटर ऑफ नॉलेज, एक्सेलेंस ऑफ नॉलेज। तो आप यही कहूँगा कि मैं या हमारे मेंबर्स या सारे प्रिंसिपल्स बच्चों के डेवलपमेंट के लिए और डेवलपमेंट के लिए हम लोग हमेशा काम करते रहेंगे और हमेशा पढ़ाई के साथ साथ उनको मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को रखा ताकि हमारे बच्चे इस सर्टिफिकेट के द्वारा, इस मेडल्स के द्वारा उसमें और मोटिवेशन आए और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना संपूर्ण परिश्रम लगा दें। सारे स्टूडेंट्स स्कूल वाइज असेंबल्ड हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट इस कार्यक्रम का समापन करके ही हम लोग इस मंच से तालियां बजनी चाहिए। उस स्कूल से कोई टीचर है? टीचर फ्रॉम सेंट जोसेफ। अधिकारी फ्रॉम सेंट जोसेफ कैफे। आइए सुना एक बार जोरदार तालियां इन सभी बच्चों के लिए। ऑक्युपाइड बाय गर्ल्स, तो नारी शक्ति के लिए जोरदार तालियां। हमारी लड़कियां, हमारी महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं थी। मैं पूरे दिल से सभी महिलाओं का सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और आज इस फेलिसिटेशन प्रोग्राम में बहुत कम समय में, अभी आप जान रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर नेक्स्ट स्कूल इज संस्कार पब्लिक स्कूल। संस्कार पब्लिक स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव अगर है तो वो अपने हाथ उठाएं। संस्कार पब्लिक स्कूल शेखपुरा, अगर आप में है तो आप प्लीज अपना हाथ उठाएं। मेरे बड़े भाई विन सर और इस सहोदया क्लस्टर के बाकी स्कूल्स जो हैं उनके प्रिंसिपलगण, टीचरगण और प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि सर ने कहा कि अभी जस्ट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट पब्लिश हुआ है कल, और बिहार का बहुत ही बढ़िया प्रतिनिधित्व रहा है। लगभग 70 स्टूडेंट की जानकारी अभी तक बिहार से मिल चुकी है, तो एक बहुत बड़ी संख्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि यह संख्या काफ़ी आगे बढ़ेगी, क्योंकि बिहार के लोग पूरे देश में सभी जगहों पर रहते हैं और अपना लोकल एड्रेस वहीं का देते हैं, इसलिए जो रिजल्ट शो करता है उसमें उनके लोकल एड्रेस को ही शो कर रहा होता है। मूल यदि आधार देखा जाए तो बिहार का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और कई मायनों में इस बार अच्छा है।
कल ही मैंने तमाम बड़े न्यूज़पेपर और मीडिया हाउसेस को जो इंटरव्यू दिया उसमें कई बातें जो मुझे रिजल्ट में दिखाई दी वो मैं आप सबों से शेयर करना चाहता हूँ। सुधरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, खासकर हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थियों के। दूसरी बात जो दिखाई दे रही है रिजल्ट में कि लगातार दूसरे वर्ष न केवल टॉपर बल्कि को टॉपर भी बिहार का है, ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि सर ने कहा कि लड़कियों ने लगभग 5 में 4 स्थान का सिक्योर किया। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, टॉप 20 में 12 लड़कियों ने अपना स्थान सुनिश्चित किया। और हम लोग अक्सर संविधान, संसद और बाकी जगहों पर महिला आरक्षण की बात करते हैं कि 33% आरक्षण मिलना चाहिए। इस बार महिलाओं ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजल्ट में अपनी प्रतिभा के बल पर 33% स्थान सुनिश्चित कराया है। ये बहुत बड़ी बात। तो कुल मिलाजुला कर ये रिजल्ट जो है वो बहुत सारे मायने खोलता है। आपने देखा होगा बहुत जो बाकी सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके विषय में भी जानना चाहिए आपको, और जो कुछ नंबरों से रह गए उनके विषय में भी सोचना चाहिए। देखिए, समझने की जरूरत है। आजकल लोग कहते हैं कि बहुत सारे संसाधनों के बाद कोई बड़ी परीक्षा को क्रैक किया जा सकता है। आप देखिए, आपकी सेकंड टॉपर है, उसको कोई संसाधन की जरूरत नहीं पड़ी और उसने अपने सेल्फ स्टडी के बदौलत सेकंड स्थान सुनिश्चित किया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, जो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि यदि आप निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पूरी तन्मयता से और उचित मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता निसंदेह मिलेगी। क्योंकि मैं नहीं बल्कि ये साइंस कहता है कि सभी मनुष्य जो इस धरती पर आए हैं, यदि उनमें जन्मजात कोई बीमारी नहीं है तो सभी मस्तिष्क में लगभग 10 बिलियन सेल्स हैं, अर्थात सभी की क्षमताएं समान हैं। अब वो उसको कैसे यूज करता है डिपेंड इस पे करता है। जहाँ तक बात सर ने कही चाणक्य IAS अकेडमी की, तो चाणक्य IAS अकेडमी इस देश की सबसे बड़ी संस्था है जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराती है। हमारे 16 राज्य में 25 सेंटर हैं। लगभग आज से 30 वर्ष पूर्व सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर ने इसकी स्थापना की थी और हमारे इंस्टीट्यूट से अभी तक लगभग 5000 से अधिक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्शन और 16,000 से अधिक स्टेट PCS में सिलेक्शन हो चुका है। और इस बार के रिजल्ट में 213 रिजल्ट अभी तक हम लोगों को मिल चुका है ऑल ओवर इंडिया, और हम मानते हैं कि इस बार हमारा परफॉर्मेंस काफी खराब रहा 213 रिजल्ट में। चूंकि हमारा पीछे का अगर जो देखें हम रिकॉर्ड, तो टॉप 10 में 5 स्टूडेंट हमारे होते थे, इस बार मात्र 2 हैं। और टॉप 100 में लगभग 25 स्टूडेंट होते थे, वो भी कम गए। और लगभग पूरे रिजल्ट में हम 1/3 अपना स्थान रखते थे, वो भी कम हो गए। हम कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की। आप ज्ञान की धरती के लोग हैं और आपको कुछ और आंकड़े में पेश करना चाहूंगा। ऑल ओवर इंडिया में किसी एक डिस्ट्रिक्ट से यदि सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी में लोग हैं तो वो आप ही के डिस्ट्रिक्ट से। आप ही का डिस्ट्रिक्ट संपूर्ण विश्व में ज्ञान का सबसे पुरातन और प्राचीन संदेश विकसित कर सकने में सफल हो सका। आप जानते हैं अब तो कोई कंपटीशन ही नहीं। इस नालंदा महाविहार में इन सामने लिखा है कि 8 द्वार पंडित टेस्ट लेते थे। 8 द्वार पंडित, 8 टेस्ट के बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 3 टेस्ट लेता है, PT मेंस और इंटरव्यू। इसमें सिलेक्शन जो होता था नालंदा महाविहार में पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स का, 8 टेस्ट के बाद उसका सिलेक्शन होता था। और लगभग 10,000 विद्यार्थी जो इस सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरते थे, उसमें से कुछ 100 विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता था। आप सोचिए, विश्व के तमाम जगहों से 10,000 लोग आते थे और इस तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस था। आप उस ज्ञान की धरती के लोग हैं, इसलिए आप जो चाहे वो सब कर सकते हैं। साथ साथ में सहोदया क्लस्टर के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा और अरविंद सर का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस प्रेस्टिजियस मोमेंट पर मुझे बुलाया गया।
मैं गया की तरफ आगे बढ़ रहा था, अपना बैग पैक करके एक ऑफिस में बैठा था और गया की तरफ बढ़ ही रहा था कि इसी बीच में सर का फोन आया। हालांकि सर ने मुझे सुबह भी फोन किया, लेकिन कल रिजल्ट आने के कारण मैं थोड़ा व्यस्त था। मैंने इनको 12 बजे कॉल बैक किया तो इन्होंने कहा ऐसी बात है। मैंने कहा सर मैं आता हूँ। कल गया में हमारा दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यदि सर ने कहा, जैसी बात सर ने कही कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर चाणक्य IAS अकेडमी कुछ विद्यार्थियों के लिए करें, तो सर की जो इच्छा होगी उसमें मैं सहयोगी रहूँगा, निसंदेह सहयोगी रहूँगा। यहाँ तक सहयोग करने को तैयार हूँ मैं कि यदि सर कहेंगे तो अच्छे विद्यार्थियों के लिए कुछ अच्छी सुविधाएं और स्कॉलरशिप तक देने की व्यवस्था मैं करता हूँ। तो बाकी चीजें मैं सर से बात कर लेता हूँ। आप सब बहुत ही प्रतिभावान हैं, 90+ नंबर वाले लोग हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप अपने जीवन में लक्ष्य बनाते हैं। लेकिन 3 चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, गोल क्लियर होना चाहिए, अर्थात आपको क्या बनना है ये बहुत ही स्पष्टता से दिखाई देनी चाहिए आप। दूसरा, आपको कब बनना है ये भी क्लियरली आपको पता होना चाहिए। तब सवाल उठता है कि कैसे बनना है, फिर आपको सहयोग की जरूरत पड़ेगी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि क्यों बनना है। जब तक आपको ये क्यों का उत्तर नहीं मिलेगा, आपका मोटिवेशन उस लक्ष्य को पाने की दिशा में बहुत अच्छा नहीं होगा। इसलिए इन 4 चीजों पर आज से ही प्रैक्टिस करके फोकस करना शुरू कीजिए। कोई भी लक्ष्य आपके लिए बड़ा नहीं है। धन्यवाद। के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए थे। इसी के तत्वाधान में आज नालंदा, नवादा, गया और लखीसराय इन 4 डिस्ट्रिक्ट से कलेक्टिव स्कूल्स के रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे। 530 रजिस्टर्ड थे और जैसा सुषमा मैम ने बता रहे हैं कि अभी और भी रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, जबकि हम लोगों ने 12 बजे क्लोज किया था रजिस्ट्रेशन। इसके बावजूद भी बहुत सारे स्कूल छूटे हुए थे। कुछ स्कूल के समर वेकेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं और कुछ मैम को भी आइए माधुरी के साथ और नेहा के साथ जो रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे उसमें 90% से एबव जितने भी बच्चे प्राप्तांक हासिल किए थे उन सबको सम्मानित किया गया। स्थानीय RPS स्कूल मकनपुर के प्रांगण में नालंदा सहोदया क्लस्टर के द्वारा नालंदा, नवादा, शेखपुरा जिले के सभी CBSE एफिलेटेड स्कूल्स के जो भी स्टूडेंट्स 10th और 12th दोनों में 90% और उससे एबव मार्क्स लाए थे, उन सबको आज मंच से सम्मानित किया गया। इस समारोह में लगभग 550+ स्टूडेंट्स ने मेडल प्राप्त किया, जो कि एक नालंदा के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि नालंदा सहोदया के लिए इतने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। और यह बिहार का पहला सम्मान समारोह भी इसे हम मान सकते हैं, क्योंकि अभी तक कहीं से इस तरह का समाचार नहीं मिला है और नालंदा सहोदया प्रथम प्रयास में इतने सारे बच्चों को सम्मानित किए। हम सभी लोग उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और भविष्य में उनका करियर अच्छा हो, इसके लिए हम सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।